नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल मैथ के पीवाईक्यू, वो भी शिफ्ट वाइज। 16 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आज करने वाले थर्ड शिफ्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। शान के पास 1407 रुपए हैं और वह इस धनराशि को अपने दो पुत्रों को पीयूष और मनोज के बीच में बांट देता है और उन्हें अपने अपने हिस्सों को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया है कि 18 वर्षों में पीयूष की निवेश की गई राशि का मिश्रधन और 19 वर्षों में के बाद मनोज के निवेश के मिश्रधन के बराबर है। तो शान और मनोज के को कितनी राशि दी थी? शान की ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं मनोज को x राशि दी थी और पीयूष को y। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, 1/10, यानी कि 10 पे 1 बढ़ता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो कोई राशि x है, 10 एक वर्ष में कितनी हो जाएगी? 10% के हिसाब से 11/10 और 2 वर्षों में फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/10। इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं? जितना वर्ष दिया उसको उसकी पावर में करके। तो यहाँ पे मनोज को कितने वर्षों में हो रहा है? मनोज हो रहा है 19 वर्षों में। 19 वर्षों में उसका मिश्रधन और पीयूष का 18 वर्षों में मिश्रधन क्या है? बराबर है। यानी कि x स्टार्टिंग में x दिया गया तो 19 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा? 10% वार्षिक ब्याज दर से 11/10 की पावर 19 और y की मतलब पीयूष की वैल्यू कितनी हो जाएगी? विसर्जन कितना हो जाएगा? 11/10 की पावर 18। 18 से 18 तो 1 बच गया यहाँ पे। तो x बटा 11/10 बराबर y। तो x बराबर x बटा y बराबर तो 10 पड़ जाएगा तो 10/11। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? x की वैल्यू अगर 10 और y की वैल्यू 11 है तो स्टार्टिंग में कितनी दी थी? कितना बांटा था? 1400 को कितना x प्लस y बराबर 1407। तो अपने को किसका निकालना है? मतलब मनोज का। मनोज क्या है? x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस y। x की वैल्यू कितनी है? 10। x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 21 इंटू 1407। तो 21 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 2 0 1 3 और 3 से काटेंगे तो 67 और 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 670। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि 30% 80 का 30% माइनस 4/7 गुणा क्यूब रूट 729 गुणा रूट 49 बराबर y है तो y के मान ज्ञात करना है। तो 80 का 30% 24 माइनस 4/7 क्यूब रूट 729 का 9 गुणा रूट 49 का सेम से 7 कट जाएगा। 9 चौक 36, 24 माइनस 36 बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी? माइनस का 12। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? कोई भी धनराशि कितनी होती है स्वयं में? 100%। 5 वर्षों में कितनी हो रही है? 500%। तो कितनी बढ़ गई? 400। कितने वर्षों में? 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ी? 80। यही क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। 1 वर्ष में कितनी धनराशि बढ़ाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगती है और तो उसे 91 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? 2 पेज टाइप करने में कितना मिनट लग रहा है? 40। तो 1 पेज टाइप करने में
एक पेज टाइप करने में 20 मिनट, तो 91 टाइप करने में, तो 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर 0 2 9 18 1820, राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तीन धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं ए बी और सी। इस प्रकार है कि ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक 24, बी और सी का लघुत्तम समापवर्तक 36 और सी और ए का लघुत्तम समापवर्तक 72 है। यदि तीनों संख्याओं को यथासंभव छोटी संख्याएं मान ली जाए तो ए प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है, एलसीएम किस किस का, ए प्लस ए बी का तो 24 है, बी सी का 36 है, और एलसीएम सी और ए का कितना है 72। इसको फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, 8 का मतलब 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 9 चौक 36, तो 4 2 की पावर 2, 9 का 3 की पावर 2, और 8 9 72, 2 की पावर 3, 9 का 3 की पावर 2। हमको क्या करना है, संख्याओं को क्या मानना है, छोटी संख्याएं मान ली। तो अगर इसमें से इसको अगर हम एक को 8 मान ले, एक को 8 मान ले तो छोटी मानी है ना, तो एक को अगर 8 मान ले तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू जाएगी 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 के मल्टीप्लाई में हो सकती है बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमने क्या मानी है 8, बी की वैल्यू अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 8 मान रखी है तो इसमें भी ए 8 होना चाहिए, 8 यहाँ पे है, इसका मतलब 8 यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 8 है, तो हम छोटी छोटी संख्या क्या मान सकते हैं, बच गई ये, तो ये सी की वैल्यू कितनी जाएगी 3 की पावर 2 9। अगर सी की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 8 मान ले तो इन दोनों का एलसीएम कितना था 24, बी और सी का 36, तो बी की ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जो एलसीएम लेने पे ए बी का एलसीएम लेने पे 24 और बी और सी का एलसीएम लेने पे 36 आ जाए। तो हमको यहाँ से 3 तो 1 लेना पड़ेगा, और यहाँ से अगर बी की पावर 9 है, मतलब बी का सी की वैल्यू 9 है, तो ए की बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, ये हो जाएगी 12। अगर 12 इसकी वैल्यू है तो ए और बी का एलसीएम 24 आना चाहिए, वो आ रहा है, बी और सी का एलसीएम 36 आना चाहिए, इसका मतलब है एलसीएम 36, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 12 और सी की वैल्यू 9। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू 8 प्लस बी की वैल्यू 12, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 9 29, तो राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करनी है। एज दे रखी है, एज का लिमिट दे रखा है 20 30 30 40 और नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू आई की वैल्यू मतलब जो लिमिट में डिफरेंस है, जैसे 20 और 30 में डिफरेंस कितने का 10 का, ये क्या हो जाएगी आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 10, और ये फ्रीक्वेंसी एफ है। सी एफ कैसे निकालते हैं, इसका सी एफ कितना हो जाएगा 11, इसका 11 प्लस 18 29, 29 प्लस 28 57, 57 प्लस 15 72, 72 प्लस 22 94, 94 प्लस 31 125, 125 प्लस 13 138, ये एन की वैल्यू हो जाएगी 138, n/2 कितना हो जाएगा 69, 69 किसके आसपास है, इन 57 और 72 के आसपास है, तो इससे जस्ट पहले की वैल्यू क्या हो जाएगी सी एफ, और जो जस्ट बाद में है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 15 एफ का मान क्या हो जाएगा 15, सी एफ की वैल्यू 57,
आई की वैल्यू 10 है ही ऑलरेडी। और लोअर लिमिट किसकी मानेंगे, फ्रीक्वेंसी 15 की लोअर लिमिट कितनी है 50, तो एल एल का मान मतलब लोअर लिमिट 50 हो जाएगी। तो सभी मानों को रखेंगे तो 50 लोअर लिमिट प्लस n/2 कितना है 69 और सी एफ कितना है 57 और एफ का मान कितना है 15 और आई का मान 10। सोल्व करेंगे तो 50 प्लस 69 में से 57 निकालेंगे तो 12 गुणा 10 तो 120 बटा 15 तो 15 8 120 तो 50 प्लस 8 कितनी जाएगी 58। बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र पी है। सी और डी वृत्त पर ए बी के दोनों ओर दो बिंदु इस प्रकार है कि सी कोण सी ए बी 48 डिग्री का और कोण ए बी डी 55 डिग्री है। तो कोण सी बी डी और सी ए डी के मापों का अंतर ज्ञात करना। क्या क्या दे रखा है, एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है, ए बी ए और बी है, और क्या दे रखा है दोनों छोर पे वृत्त के दोनों छोर पे ए बी के दोनों ओर सी और डी बिंदु है। और क्या दे रखा है सी कोण सी ए और बी ये कितना है 48, कोण ए बी डी ए बी डी का मान 55 और क्या पूछ रहा है सी बी डी सी बी और डी सी बी डी का वैल्यू पूरी की वैल्यू और सी ए डी इसका इन दोनों का अंतर पूछा है। ये वैल्यू इन दोनों का अंतर, ये वैल्यू का अंतर डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर कोई वृत्त में अगर व्यास के ऊपर कोई त्रिभुज बनाया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इस कोण का मान कितना होता है 90। अगर ये त्रिभुज में 90 है, ये 55 है तो कितना हो जाएगा 45, इसमें भी ये 90 है तो ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा 52। इन पूरे कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोण सी बी और डी प्लस माइनस कोण सी ए डी, सी बी डी की वैल्यू हो जाएगी 55 प्लस 52 माइनस कोण सी ए डी की 45 माइनस का 48, तो 45 यहाँ से यहाँ 55 से 45 निकालेंगे तो 10 और 52 में से 48 निकालेंगे तो 4, तो कितनी होगी वैल्यू 14 डिग्री। सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए के 75% का 160% बी के 150% का दोगुना होता है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ए का 70% मतलब 3/4 का बी 160% मतलब 5/3 8/5 बराबर है किसके, बी के 150% मतलब 3/2 का दोगुना के बराबर है। तो इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ए बटा बी, तो 5 ऊपर जाएगा तो 5 बटे में आ जाएगा 2, 5/2। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो बी से कितना प्रतिशत है, बी से कितना अधिक है 5, 3/2 इंटू 100, तो कितना आ गया 150% अधिक है, प्लस में है तो प्लस वाला ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। समूह ए में 72 सदस्य है, समूह बी में 12 सदस्य है और समूह सी में 87 सदस्य है। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य द्वारा व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः कितनी है, 400, 404, 316 और 424 रुपए। तो
प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत। एवरेज क्या होती है? टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्च हुआ है, खर्चा, और टोटल जितने भी लोग थे वो उनकी संख्या, व्यक्तियों की पर्सन की संख्या, व्यक्ति की संख्या, ये था एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तो ए में कितने सदस्य थे? 72, और प्रत्येक कितना कर रहे थे? 404 रुपए। बी में कितने सदस्य थे? 12, प्रत्येक कितना खर्च कर रहे थे? 316। सी में कितने सदस्य हैं? 87, कितने, प्रत्येक कितना खर्च कर रहा है? 424 रुपए। अगर एक आदमी 400 रुपए खर्च कर रहा है एक का, तो बेहतर आदमी कितना करेंगे? तो मल्टीप्लाई, एक का टोटल खर्चा आ जाएगा। ऐसे ही 12 व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति 316, अगर 12 व्यक्ति कितने करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये बी का खर्चा आ जाएगा। ऐसे सी का खर्चा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल खर्चा निकालना था ए प्लस बी प्लस सी का, इनका मल्टीप्लाई का योग हो जाएगा, वो टोटल खर्चा हो जाएगा। और पर्सनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 72 प्लस 12 प्लस 87। ऐसे निकालने टाइम वेस्ट ज्यादा होता है और एनर्जी भी ज्यादा लॉस होती है। इसका एक मेथड है यूनिट डिजिट। अगर चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग अलग है तो हम इसको यूनिट डिजिट से सोल्व कर सकते हैं। जैसे टोटल खर्चे का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 गुना 4 8, 2 गुना 6 12 का 2, 7 गुना 4 का 28 का 8। तो टोटल खर्चे का यूनिट डिजिट 10 और 8 18 का 8 बटा टोटल संख्या कितनी है? 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 4 और 7 11 1। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 8 आ जाए तो 8, 1 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक है कि समीकरण ए स्क्वायर माइनस 7a का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 बराबर 0 और 240 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, तो दोनों के उभयनिष्ठ मूल है। तो a प्लस 2 गुणा a प्लस 3 बटा a माइनस 4 का मान ज्ञात करना है। यहाँ से क्या दे रखा है हमको? एक समीकरण है, इस प्रकार है कि ये समीकरण है तो इनके उभयनिष्ठ मूल है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन सी, बी अपॉन ए। इसका भी और इसका भी सेम हो जाएगा, तो मतलब इसका b क्या हो जाएगा? b माइनस का 1 अपॉन a क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 7a, और दूसरी समीकरण का इसका x, इसका a क्या हो जाएगा? 8 बटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर में क्या है? 240। तो यहाँ से माइनस का माइनस से माइनस का प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/30। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से a इधर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 7a बराबर कितना हो जाएगा? 30 के। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर a कॉमन लेंगे तो a माइनस 7 बराबर 30। अगर a माइनस 7 बराबर 30 है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो यहाँ पर कितनी होगी? 10। 10 गुना 3 30 हो रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a बराबर 10। अगर a की वैल्यू 10 है तो a प्लस 2 और a प्लस 3 बटा a माइनस 4 की वैल्यू क्या? अगर a का इनपुट रखेंगे यहाँ पर 10, तो 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 3 13 बटा 10 माइनस 4 तो 6, काटेंगे तो 2 से 13 दूना 26। 26 किस में है? ऑप्शन डी था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, 6 वर्ष पश्चात एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता यानी फादर और सन 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद में कितनी है, 3 गुनी है। 6 वर्ष पहले कितनी गुनी थी, 7 गुनी। फिर इसका डिफरेंस कितना है, 6 का। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों का डिफरेंस सेम आ जाए, तो हम इसको करेंगे 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। मतलब टोटल डिफरेंस कितना है इन दोनों के एज में, 6 प्लस पहले और 6 बाद में, 6 बाद में और 6 पहले, तो मतलब 12 वर्ष का डिफरेंस है। यूनिट के कितने यूनिट के बराबर है, 2 के। तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो गया, 6। 6 वर्ष 1 यूनिट के बराबर है। तो क्या पूछा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु यहाँ से निकाले या यहाँ से निकालेंगे तो 21 आ जाएगी। 6 वर्ष पहले 7 से 42 आ जाएगी 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 6 प्लस जोड़ेंगे और ये तो पिता की आ गई, कितनी आएगी 48, और पुत्र की कितनी आ जाएगी, 6 से गुणा करेंगे 6 प्लस उसमें वर्तमान में लाने के लिए 6 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 12। 12 और 48 आ जाएगी पिता की पुत्र की। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यदि 4:28 बराबर है 4.1 अनुपात x के और 4:32 बराबर है 3 अनुपात y के, तो x और y का अनुपात याद करना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 4/28 बराबर है 4.1/x और 4/32 बराबर है 3/y के। x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 से कटेगा तो 728, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 7 गुणा 4.1, y की वैल्यू 32, 8 चौक 32, तो 8 दिया 24, y बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। तो x बट्टा y करेंगे तो बट्टा में x बट्टा y, तो इसकी वैल्यू इसमें बट्टे में हो जाएगी और बराबर में इसके बट्टे में कितना हो जाएगा, 24। लेकिन यहाँ पे पॉइंट कट भी नहीं जाता, पॉइंट को उठाने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 को 0 से पॉइंट कट जाएगा, 7 41 7 7 728 281 बट्टा 240। ये किसमें है, ऑप्शन सी, सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य उसके क्रम मूल्य से 180% अधिक निर्धारित करता है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। मान लेते 100 स्टार्टिंग में 100 उसका सीपी था, किंतु हमने 180% अधिक अंक निर्धारित किए, अधिक किया तो 100 का 180%, 180 प्लस करेंगे तो कितने का हो गया, 280 में 280 एमआरपी करीब। तो अब वो बोल रहा है कि मेरे को सिर्फ 12% प्रॉफिट चाहिए। 100 उसकी सीपी, तो 12% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 112 रुपए में उसने बेच दिया। तो कितने का डिस्काउंट दिया, 280 पे 112 में तो कितना डिस्काउंट दिया, इतने का इंटू 100। तो इसमें डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, और यहाँ से करेंगे तो 80 में से 12 गया तो 68, और 200 में 100 गया तो 28।
इंटू 100 का 0, तो 7 से काटेंगे तो पहले 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 से 7, 7 से काटेंगे 7 से 9, यानी कि 60%। 60% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उस ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 84 है। 84 है तो घन है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 84 का स्क्वायर इंटू 6। तो या तो यूनिट डिजिट से सोल्व कर लेते या पूरा सोल्व कर लेते। यूनिट डिजिट कितनी होगी 84 इंटू 84 इंटू 6। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 का 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ऐसे नहीं करेंगे पूरा सोल्व करेंगे तो 84 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होगा 84 का स्क्वायर, 84 माइनस 100 से कितना कम है 16 कम है, 84 में 16 घटा देंगे और 16 का स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 84 में 16 घटाएंगे तो 8 और 1 गया तो 68 और 16 का 256, 200 का 2 प्लस हो जाएगा तो ये कितना होगा 7,756। ये हो गया 84 का स्क्वायर। इसमें गुणा करना है 6 का, 6 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 6 चंगा 36, 3 6 5 30 और 3 33, 3 हासिल आ गया 0 गुणा 6 तो 0 और हासिल 3 तो 3 7 की 42। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि a प्लस a/2 a प्लस 1/a बराबर 4 है तो a की घात 5 प्लस 1/a की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या पूछा है a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5, इसका मान ज्ञात। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या करेंगे, अगर a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर गुणा करेंगे a/3 की पावर 3 गुणा a की पावर 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे करेंगे तो a की पावर 5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 5 प्लस इसको इससे करेंगे तो इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया। अब इसको इससे करेंगे क्या आ जाएगा 1/a, और इसको इससे करेंगे तो a। अगर अपने को ये निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है एक्स्ट्रा में। अगर इसको घटा दे, इनका निकाल के अगर इसको घटा दे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे a² 1/a², ये इसके बराबर है a³ माइनस प्लस 1/a³, इसके बराबर ये आ गया। तो अगर इसका मान ज्ञात करना है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसमें से ये घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इनके वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर a² प्लस 1/a का स्क्वायर तो क्या होता है, अगर x मान ले a प्लस 1/x, a को x मान ले तो इसकी मान क्या हो जाएगी x² माइनस 2। और अगर a प्लस 1/x बराबर x है तो a प्लस 1/a बराबर x है तो a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या हो जाएगा x का क्यूब माइनस 3x। तो x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, तो a² प्लस 1/a² का मान कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 2 तो
16 माइनस 2 तो 14 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का एक्स क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3x। 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 3x का मतलब क्या आती है 12। तो कितना बच गया 2 और 52 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से a प्लस 1/a की वैल्यू घटा देंगे। 1/a की वैल्यू कितनी है 4 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 14 गुणा 52 माइनस 4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14 को 52 से गुणा करें 14 गुणा 28 14 पंजी 70 70 2 72 माइनस 4 तो 724। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। 100 पुरुषों के पास 27 दिनों का खाना है यानी कि राशन है। यदि 55 पुरुष चले जाए तो शेष पुरुषों के लिए वही खाना है यानी राशन कितने दिनों तक चलेगा। 100 पुरुष है और 100 पुरुषों के लिए कितने दिन का खाना है 27 दिन का। टोटल खाना ये हो गया और उसमें से 55 पुरुष चल जाए 100 में से 55 पुरुष चले गए कितना बच गया 45। इनका वैल्यू 45 को काटेंगे तो 9 तिया 27 9 पंजी 45 5 से 20 पंजी 100 20 तिया 60 दिनों तक खाना चलेगा। 60 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है क्लास दे रखी है वर्ग और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और बारंबारता मतलब बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है मोड बराबर लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी 1 f1 माइनस f0 बटा 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू आई क्या होता है जो लिमिट की डिफरेंस कितना होता है यहाँ पे 10 है सब में तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे कितनी है इसकी 5 है इसकी 8 है तो मैक्सिमम यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 20। तो ये किसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी f1 की वैल्यू जाएगी। इससे जस्ट पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी f0। इससे नेक्स्ट जो भी है उसकी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी f2 की। और लोअर लिमिट जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसकी जो लोअर लिमिट है वही हो जाएगी 30। किसकी हो जाएगी लोअर लिमिट। और आई की वैल्यू 10 है ही सभी मानों को रखेंगे तो क्या जाएगा लोअर लिमिट कितनी है 30 प्लस f1 का मान कितना है 20 माइनस f0 कितना है 12 बटा 2f1 कितना है 20 में 40 माइनस f0 12 माइनस f2 10 इंटू कितना है 10 का आई का मान 10 है। सोल्व करेंगे तो 30 प्लस 12 में 20 में से 12 जाएगा तो 8 गुणा 10 80 बटा 12 में से 22 जाएगा तो 40 में से 22 जाएगा तो 18। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 40 बटा 9 9 चौक 36 9 चौक 36.44 तो 4 जुड़ेगा तो ये 34.44 ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति में समांतर रेखाएं ए बी और सी डी एक तिर्यक रेखा है ए बी और सी डी तिर्यक रेखा है। दी गई आकृति में समांतर रेखाएं ए बी और सी डी है। एक तिर्यक रेखा टी द्वारा क्रमशः ई और एफ पर अंतः खंडित होते हैं। यदि ई जी कोण ए ई एफ का कोण संधिभाजक है तो कोण ई जी एफ का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में दो समांतर रेखाएं ए और बी है और तिर्यक रेखा कितनी है
वाई, नेक्स्ट वाई है, क्या क्या दे रखा है, दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी है, त्रियक रेखा टी है जो ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर। तो अपने को क्या 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 बताना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ई जी एफ की वैल्यू, ई जी एफ मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो और कौन कौन क्या क्या दे रखा है, कौन ए ई एफ कौन समद्विभाजक है, एजी का, एजी का एजी कौन, एजी समद्विभाजक है ई का। ये अगर समद्विभाजक है, ये कौन और ये कौन बराबर होंगे, ये कौन बराबर है, ये कौन इस कोण के बराबर है क्योंकि ये समद्विभाजक है, और ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, और ये पूरा कोण इस कोण के बराबर है। अगर ये कोण पूरा कोण इसके बराबर, ये 70 दे रखा है, तो आधा कोण कितना हो जाएगा 35 का। ये कोण पूरा कोण कितने का दे रखा है 25 का, ये 70 का है पूरा कोण, तो ये कोण 180 माइनस 70 110 हो जाएगा। ये अगर 110 का है तो ये पूरा कोण भी 110 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों समान है। तो ये 110 का है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा 110 माइनस 25। अगर ये त्रिभुज है तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा x प्लस 35 प्लस 110 माइनस 25 बराबर 180। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 35 माइनस 25, तो ये 10 प्लस 110 120 में से 180 में से 120 निकालेंगे तो 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक सेल के दौरान 50% माल को 16% के लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल का 40% माल 35% के लाभ पर बेचा जाता है और उसके बाद शेष माल को 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या बोल रखा है, एक सेल के दौरान 50% माल को, यानी कि 100 टोटल केजी है, तो 50 केजी को 16% के लाभ पर 16% यानी 116 बटा 100 केजी का मान 100 रुपए। तो 50 केजी का 116% मतलब ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल को 40%, शेष माल का 40% यानी 50 का 40% कितना होगा 40%, इसको 35% के लाभ पर, ये टोटल माल आ गया, उसका 35% कितना होगा 135 बटा 100। और उसके बाद शेष माल को 25% की हानि पर बेचा जाता है। अब कितना माल बचा 50 ये और 20 ये, 50 20 70 कितना बचा 30 केजी माल को कितने पर बेचा जाता है 25% की हानि मतलब 3/4 पर। तो सभी को सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 90/4, तो 45 22। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 50 को दो बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा 50 और 8 58 प्लस 20 बटा 100 यानी कि 1/5 को काटेंगे तो 5 2 10 7 27 बटा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 90/4 90/4। तो हमको क्या निकालना है x की वैल्यू,
यदि समग्र लाभ x% है, समग्र लाभ कितना आएगा 100 माना था और लास्ट में कितना आता है, कितना आ जाएगा 22.5 प्लस 50, इसकी वैल्यू 58, 22.5 इसकी वैल्यू 58 इसकी वैल्यू, और ये कितनी आ जाएगी 0.27। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 58, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 200 हो जाएगा, 200 नहीं 2000, 439 2000 बटा 100, तो ये कितनी हो जाएगी 2000 बटा 100, तो ये 20 हो जाएगी। तो 20 को 100 से काटेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 5 को 135 से काटेंगे तो 27, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 की जगह 27। तो इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 58 प्लस 27, 22 प्लस 58 कितना होगा 22 और 2 58 प्लस 2 60, 60 और 20 80, 80.5 और 27, 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100 और 7, तो 107.5, ये आएगी इसकी वैल्यू। प्रॉफिट आ जाएगा कितना 100 की वैल्यू थी और कितनी होगी 107.5, कितना प्रॉफिट हुआ 100 माइनस करेंगे तो 7.5 का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। PQR इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत 280, 180, 115 है। तेजस प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं को 4:2:5 में 6165 में खरीदता है। उसने क्यों प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी, ये को ज्ञात करना है। क्यू प्रकार की ज्ञात करना, P, Q और R है। प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है 280, 180 ये रुपए में कीमत है और 115 एक वस्तु की कीमत है। तो P कितनी वस्तु खरीदता है, अगर अनुपात में है तो 4 और Q कितनी 2 और R कितनी 5। ये तो अनुपात में तो X मान लेंगे, परंतु अगर Q प्रकार की ज्ञात करनी है तो Q का वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं सारी मतलब इतनी वस्तु कितने में खरीदी 6165 में खरीदी। इसका मतलब ये P की टोटल वैल्यू, अगर 280 में एक वस्तु 4x वस्तु कितने में खरीदेगा 56, 112, 180 में 1120 x में खरीदेगा। P कितने में खरीदेगा 180 इंटू 2 360x, 360x एक V की वैल्यू जाएगी। C कितने में खरीदेगा 115 इंटू 5x, तो ये हो जाएगा 55 होना 55 5 25 5 2 5 और 2 7 5 x, तो टोटल कितनी हो जाएगी 1120 और 360, 1100 300 1460 और 20 1480, 1400 500 1980, 1980 75, 1980 और 75 कितना हो गई 5502 2055 x की वैल्यू आ गई। तो ये टोटल वैल्यू कितनी थी 6165, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाग देंगे 2 का तो 3 बट हो जाएगा 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3।
एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो क्यू कितनी वस्तुएं खरीदा था 2x, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2x की 6 वैल्यू, तो 6 किस में है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला और 10% वोट अमान्य पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 89% प्राप्त हुआ और उसने 351 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दो उम्मीदवार है ए और बी, पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, 100 टोटल 100 वोट थे, उनमें से पंजीकृत हुए थे 100 वोट, जिसमें 80% ने ही वोट डाला। ये पंजीकृत है, पंजीकृत वोट कितने डाला, 80 ने। 10% अमान्य पाए गए, 10% इसका 10% अमान्य है तो 8 करेंगे तो 72 ही वोट वैलिड है, मान्य है। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का, ये वैध है, वैध वोटों का 89% प्राप्त हुआ, ये वैध वोटों का 89 जीतने वाले को, तो इसका 11% आने वालों को, तो उसने 351 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। इन दोनों का अंतर कितना है, 89 माइनस 11 78, 78 का अंतर किसके बराबर है, 351 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से काटेंगे तो 3 गुण 6 और 6 18, और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गए, 7 21, 117 के बराबर, 13 9 13 9 17, 13 2 26, 2% की वैल्यू 9 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसको 50 से गुणा करेंगे, 50 गुणा 9 50 50, तो 100% इनका 100% क्या आ गया, 72, यानी कि 72 की वैल्यू 450 के बराबर है। तो उसमें क्या बचा, कुल कितनी मतदाता पंजीकृत थे, पंजीकृत कितनी थी, 100, 72 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू 72 इंटू 100, 450 बटा 72 इंटू 100, तो 72, 9 पंजू 8 9 72, 9 पंजू 45 50, 25 चौक 100, 25 चौक 100, बच गया 2 50 को 25, 25 गुणा 25 कितना होगा, 625, ये वैलिड वोट थे, तो डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक दुकानदार ने 100 रुपए प्रति दर्जन की दर से 62 दर्जन वस्तुएं खरीदी, उसने प्रत्येक वस्तु को 75 रुपए की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 लाभ प्रतिशत, पहले सीपी कितने में खरीदी और बेची कितने में, खरीदी कितने में, 100 रुपए प्रति दर्जन, 12 वस्तुएं खरीदी उसने, और कितनी दर्जन, 62, ये उसकी इतने में खरीद ली, और बेची कितने में, 75 रुपए पर एक पीस का 75, तो ये यहाँ पे दर्जन में है, तो यहाँ पे दर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई, ये आ गई एक दर्जन की वैल्यू, और टोटल कितनी वस्तु बेची, 62, इतनी खरीदी थी और इतनी बेची, तो इनका आपसी अनुपात निकालेंगे तो 62 से 62, और
75 25 या 75 और 25 चौक 100। यहाँ से 4 बच गया और यहाँ पे कितना 12 थी 36, कितना गुना हो रहा है 9 गुना। कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ से कितना हुआ 32 4 इंटू 100 कितना 800। 800% क्या हुआ प्रॉफिट। तो सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मान ज्ञात कीजिए कि इसका समीकरण है 5 प्लस 1/6 5/1/6 भाग 6.2 इंटू 0.75 भाग 1/5 इंटू 40। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का एक रूल है, क्या है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या रहता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ओप को सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड को यानी भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड करते हैं, फिर करते हैं कट आउट सब्ट्रैक्शन। तो इस हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन को सोल्व करेंगे। डिवीजन क्या है, 8 का डिवाइड कर देंगे इसका। फिर उसके बाद ये भी डिवीजन है तो यहाँ पे भी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 को, ये होता है 5 प्लस 1/6, तो इसको क्या है 30 प्लस 31/6। क्या लिख सकते हैं हम, 31/6। 31/6 और इसका भाग कितने को हो रहा है, 6.2 का भाग हो रहा है, गुणा कितने को हो रहा है 0.75 का गुणा हो रहा है, भाग कितने का है 8 का। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक पॉइंट से एक पॉइंट, अगर इसको 10 से और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75, और ये कितना को क्या हो जाएगा 620। बाकी सोल्व करते हैं, ये होता है 31 गुणा 2 इनकी 20, और ये होता है 20 गुणा 8 160, और 3 से यहाँ से काटेंगे तो 25, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 160 2 25 बटा 2 गुणा 160, 25 से 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 5 बटा 16 चौक 64। तो ऑप्शन डी था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक खुले शीर्ष पर घनाभीय बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, एक घनाभ है, घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो इसकी, और उसको क्या है, उसकी छत क्या है, खुली है। तो इसका मतलब क्या करना अपने को, ये डब्बा है, इसका प्लग इसके प्लग के बराबर होता है घनाभ। ये घनाभ है, इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई किसके बराबर है, ऊंचाई क्रम से 22 है, ऊंचाई 22 है, लंबाई कितनी है, लंबाई 8 है, और चौड़ाई कितनी है 17 है। हमको क्या बोला है कि हमको घनाभीय बॉक्स है, उसकी आंतरिक लंबाई इतनी है, उनका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कितना है, परंतु ऊपर से एक खुला हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल, अगर इनको जोड़ दे तो आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा जनाब का, जिसका शीर्ष खुला हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे। पहले इसका निकालेंगे तो 8 गुणा 17 प्लस इस दीवार की निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ये कितनी है, हाइट तो 22 है, 22 गुणा 17। लेकिन सामने वाली भी दीवार सेम ही क्षेत्रफल की है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इस दीवार की क्षेत्रफल क्या होगा, 22 गुणा 8, 22 गुणा 8। तो ये दीवार और सामने वाली दीवार सेम है तो मतलब इसका 2 गुणा कर देंगे तो सामने वाले की भी आ जाएगी। तो टोटल निकालेंगे तो 17 गुणा 8 80 प्लस 56 कितना हो गया, 17 गुणा 8 22 गुणा 44। 17 इन दोनों में 17 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, 17 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से 8 बचेगा और प्लस 22 गुणा 2 44 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 11 गुणा 2 होता तो 11 गुणा 2 होता तो 2, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32, 32 गुणा 11 तो 44 प्लस 8 56 गुणा 17। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होता है 352। इसका 56 गुणा 560, 10 प्लस 7 होता है ना 560, 10 से गुणा करेंगे तो प्लस 7 से गुणा करेंगे तो 7 की 42, 7 पंजी 35 और 4 39, 392, 560 प्लस 352, सबका टोटल करेंगे तो 4 11 और 9 20 0 6 5 11 2 13 1304। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 48 प्लस 44 52 होता है तो 52 का गुणा करेंगे तो 50 प्लस 2 50 को 17 से गुणा करेंगे तो 850, 850 और 17 को 2 से गुणा करेंगे तो 34 जाएगा 34। टोटल कितना हो जाएगा 34 50 50 100 900 900 300 1202 1202 प्लस 34 1234 किसमें है 1234 और 2 36 1236। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 312 126 और 100 और 99 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल संख्या का कितनी है 1 2 3 4, टोटल संख्याओं का योग 312 प्लस 126 प्लस 100 प्लस 99, टोटल कितना हो जाएगा 126 प्लस 99 हो जाएगा 225, 225 और 312 25 और 12 37 और 200 300 537, 537 और 100 637, इसका 4 से भाग देंगे तो 15 चौक 60 बच गए 3 तो 37 का 9 चौक 36.1 बजेगा, एक का 0.25। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एक महिला ने 90 मिनट तक 20 मिनट पर मिनट की चाल से और 60 मिनट तक 55 मिनट पर मिनट की चाल से 55 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर
एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कुल समय। यहाँ से कुल समय कितना आ गया, मिला एक ले लिया 90 मिनट और एक 60 मिनट, टोटल मिनट कितनी होगी 90 प्लस 60 150 तो मिनट हो गई। और कुल दूरी कितनी है 90 मिनट 20 की स्पीड से चलता है तो कितना हो गया, कितनी दूरी चली उसने 90 गुणा 20 1800 मीटर प्लस 60 मिनट चलता है 55 की स्पीड से तो कितना हो गया 55 गुणा 60। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 60 इंटू 1800 प्लस 55 गुणा 60 को कैसे करेंगे 5 इसका 11 गुणा 5 होता है तो 5 को इसको करेंगे तो 300 गुणा 11 तो 3300 बटा 150 एक जीरो से एक जीरो कितना हो चाहिए 180 और 310 330 और 80 210 210 और 300 510 बटा 15 17 51 और 3 गुणा 5 3 से कट गया 5 गया 5 को 2 से 17 गुणा 34 मीटर पर मिनट, ये एवरेज स्पीड आ गई। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी दीवार के सापेक्ष सीडी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीडी का निचला सिरा दीवार से 11.5 मीटर दूर है तो सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक दीवार है और एक सीडी है, सीडी दीवार के साथ उन्नयन कोण कितना होता है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है और जो दीवार से दूर है कितनी दूर है 11.5 मीटर दूर है। 60 डिग्री का कोण का मतलब क्या होता है, सामने वाली भुजा √3 और नीचे वाली 1 और कान वाली 2। तो अपने को क्या पूछा है सीडी की लंबाई यानी 2 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 11.5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11.5 गुणा 2 यानी कि 23 सी द राइट आंसर। 3 मित्र तीनों क्रमिक मार्ग खंडों P से Q, Q से R से S यात्रा करते हैं। इन तीनों खंडों पर उनकी चाल क्रम से 48 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर आवर और 96 किलोमीटर आवर है। तीनों खंडों की दूरियों का अनुपात 2:3:1 है और P से Q तक की कुल दूरी, P से S तक की कुल दूरी 480 किलोमीटर है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल की गणना कीजिए। तो P से Q, Q से R और R से S ये कितनी चलती है 48 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर और ये 96। टोटल दूरी कितनी है 480 और अनुपात किस अनुपात में 2:3 और 1 टोटल अनुपात कितना हुआ 5:6। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से डिवाइड करेंगे तो 80, एक की वैल्यू 80 है तो P से Q कितनी चलेगी 80 गुना 160, P से Q कितनी चलेगी 160 किलोमीटर और Q से R 8×24 240 किलोमीटर और R से S 80 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, कुल दूरी बटा कुल टाइम। समय कितना लिया गया है, कुल दूरी कितनी होगी 480, कुल समय कितना है, अगर 160 किलोमीटर जाती है तो 48 की स्पीड जाए तो कितना मिनट लेगी 160 बटा 48 240 बटा 72 प्लस 80 बटा 96 तो सोल्व करेंगे तो 16 तिया 48
10/3, 24 72, 3 10/3 और 12 × 96 और ऊपर 10, ये कितना आ गया 10/12। इन तीनों का लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 12, कितना आ गया 480/10/3 और 10/3 और 10/12, 12 एलसीएम आएगा तो ये किससे गुणा हो जाएगा 4 से गुणा होगा तो ये 4 दूनी 8 80, 80 और 10 90, 90/12 और ऊपर 480, तो ये 12 ऊपर गुणा हो जाएगा और 90 का भाग बचेगा तो 0 से 0, 16 × 48 3 4, 64 किलोमीटर पर आवर। तो ये सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 45% ऑफ 20 माइनस 4/6 गुणा 729 गुणा √729 गुणा √30 बराबर y है। तो y का मान ज्ञात करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 45 का 20% कितना होता है 45 गुणा 20 + 100 कितना हो जाएगा 45 गुणा 90, 90 गुणा 10 900, 900/100 तो यानी 9। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9। 4/6 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9 माइनस 4/6 गुणा 9 और इसका रूट 6, तो 6 बराबर y। 6 से 6 9 चौक 36 और 9 माइनस 36 तो कितना आ जाएगा 27, किसका माइनस का। y की वैल्यू कितनी आएगी -27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30, मधु और मधुरी 31 और 34 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि कुल लाभ 44,850 है तो मधु और मधुरी के लाभ के हिस्से का बीच का अंतर ज्ञात करना है। टोटल लाभ कितना है 31 और 34 के अनुपात में करते हैं। टोटल लाभ कितना है 44,850। टोटल लाभ ये है और दोनों का अनुपात ये है तो टोटल कितना हो जाएगा 31 + 34 की वैल्यू कितनी होगी 44,850 और अंतर ज्ञात करना है। इनका अंतर कितना है 3। तो 35 65 की वैल्यू अगर 44,850 है तो हमको क्या याद करनी है 3 की, तो 65 का भाग देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इनके अंतर के बराबर। तो 65 को 13 से काटेंगे, 5 × 13 होता है, 13 से काटेंगे तो 13 × 3 39, बच गए कितने 5 5 58 58, 13 चौक 52, बच गए कितने 6 6 65 65, 13 5 65, 0 × 3 तो फॉर्म कितने फिर 13 से कट गया तो 5 से काटना है, 5 से काटेंगे तो 2, 3 में 6 से गुणा करेंगे 345 को, 345 गुणा 2 कितना होगा 68 और 1 690 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 27 2 18 2 20 2070। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। तो और प्रैक्टिस करने के लिए नए सेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।